हेलो गाइज। यस यस ला क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक भारतीय संविधान अधिनियम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक करार और संविदा में अंतर समझने जा रहे हैं। हम इस टॉपिक के अंतर्गत या इस वीडियो के अंतर्गत ये देखेंगे कि करार और संविदा में क्या अंतर है और शून्य एवं शून्यकरणीय संविदा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं करार एवं संविदा में अंतर, यानी करार और संविदा में महत्वपूर्ण अंतर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा संबंधी अंतर, यानी परिभाषा संबंधी अंतर क्या है। तो विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है या जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय है वो क्या है, संविदा है। या संविदा अधिनियम की धारा 2H में यह बात कही गई है। जबकि प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है करार कहलाता है। यानी प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वो क्या है, करार है। यह बात कहाँ कही गई है, संविधान अधिनियम की धारा 2E में कही गई है। अब नेक्स्ट अंतर क्या है, क्षेत्रीय संबंधी अंतर। क्या, क्षेत्रीय संबंधी अंतर, यानी क्षेत्रों से संबंधित इसमें अंतर क्या है। सभी संविदा करार होती है जबकि सभी करार संविदा नहीं होती है। यानी जितनी संविदाएं होती हैं सब करार होती है, लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती। केवल विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा होती है। जो केवल विधि द्वारा परिवर्तनीय है वही संविदा है। नेक्स्ट अंतर क्या है, प्रभाव संबंधी अंतर। यानी प्रभाव संबंधी अंतर इसमें क्या है, संविदा के पक्षकारों पर सदैव बाध्यकारी प्रभाव होता है जबकि करार पर सदैव बाध्यकारी प्रभाव नहीं होता है। संविदा का पक्षकारों पर सदैव बाध्यकारी प्रभाव होता है जबकि करार पर सदैव बाध्यकारी प्रभाव नहीं होता है। परिवर्तनीय संबंधी अंतर, यानी परिवर्तनों से संबंधित इसमें अंतर क्या है। तो जो संविदा है वो परिवर्तनीय होती है जबकि जो करार है वो परिवर्तनीय नहीं होती है। संविदा क्या है, परिवर्तनीय होती है लेकिन करार परिवर्तनीय नहीं होती है। अब हम देखते हैं शून्य एवं शून्यकरणीय संविदा में अंतर, यानी शून्य और शून्यकरणीय संविदा में अंतर क्या है। सबसे पहले देखेंगे परिभाषा संबंधी अंतर, यानी परिभाषा से संबंधित शून्य और शून्यकरणीय संविदा में कौन से अंतर होते हैं। तो शून्य संविदा सदैव विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता। जो शून्य संविदा है वो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। क्या है, शून्य संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होती। जबकि शून्यकरणीय संविदा केवल एक पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय हो जाती है। शून्यकरणीय संविदा एक पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय होती है। नेक्स्ट अंतर क्या, वैधता संबंधी अंतर। यानी वैधता संबंधी अंतर क्या है, तो शून्य संविदा सदैव आरंभ से अंत तक शून्य होती है। जो शून्य संविदा है वो आरंभ से अंत तक शून्य होती है जबकि शून्यकरणीय संविदा तब तक वैध रहती है जब तक पीड़ित पक्षकार शून्य नहीं करा देता। यानी जो शून्य संविदा है वो आरंभ से शून्य ही रहती है, लेकिन जो शून्यकरणीय संविदा है वो तब तक वैध रहती है या तब तक शून्य नहीं होती है जब तक पीड़ित पक्षकार उसको शून्य घोषित ना करा दे। नेक्स्ट अंतर है अधिकार संबंधी अंतर, यानी अधिकारों से संबंधित शून्य और शून्यकरणीय संविदा में अंतर क्या है। तो शून्य संविदा में शून्य संविदा में पक्षकारों को कोई विधिक अधिकार नहीं प्राप्त होता है। जो शून्य संविदा है
इसमें पक्षकारों को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जबकि शून्यकरणीय संविदा में पीड़ित पक्षकार को संविदा समाप्त करने व कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। शून्यकरणीय संविदा में क्या होता है, इसमें संविदा समाप्त करने व कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है जो पीड़ित पक्षकार होते हैं उनको। नेक्स्ट अंतर क्या है, अधिकार संबंधी अंतर। तो शून्य संविदा में तीसरे पक्षकार को कोई अधिकार नहीं होता है, यानी जो शून्य संविदा होता है उसमें तीसरे पक्षकार को कोई अतिरिक्त अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जबकि शून्यकरणीय संविदा में तीसरे पक्षकार को अधिकार प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी समय समय पे मिलता रहे। और कमेंट करना तो जरूर मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।